हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आज के वीडियो में। आज बात करने वाले हैं जिसकी हमें कई दिनों से प्रतीक्षा थी, मोल कॉन्सेप्ट, और जिसके लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं आज। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका मोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये मोल क्या होता है। क्या मोल जो है किसी वस्तु का नाम है या किसी और चीज का? आप जब चप्पल खरीदने जाते हैं या जूता खरीदने जाते हैं तो आप जोड़े में लेते हैं, कभी भी आप एक चप्पल नहीं लेते। आप जब केला खरीदने जाते हैं तो आप दर्जन में लेते हैं। आप जब पेन खरीदने जाते हो तो आप 2, 3, 4 या जो भी आपको लेना होता है एक पैसे लेते हो। कभी भी आप उसको माप तोड़ के लेते हो क्या? नहीं। तो आप इसके लिए क्या यूज कर रहे हो? जोड़ा यूज कर रहे हो, दर्जन यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं। आप जानते हैं महीना होता है वह 30 दिन का होता है, 30 दिनों का समूह। आप ये भी जानते हैं कि इस वर्ष जो होता है यह 12 महीनों का संग्रह है, 12 महीनों का संग्रह। उसी प्रकार हम लोग बात कर रहे हैं पदार्थ की, हम लोग बात कर रहे हैं परमाणुओं की, हम लोग बात कर रहे हैं अणुओं की। तो क्या हम इन परमाणुओं की संख्या को गिन सकते हैं? क्या हम इन अणुओं की संख्या को गिन सकते हैं? और यदि गिन सकते हैं तो उनके लिए हम क्या मापदंड यूज करेंगे? जैसे हमको केला गिनना होता है तो हम कहते हैं 1 दर्जन केला है यानी 12 केला है, 2 दर्जन केले हैं यानी कि 24 केले हैं, 3 दर्जन केला है यानी कि 26 केले हैं। अगर हमको कहना, हम कहते हैं 1 डिकेड हुआ। 1 डिकेड का मतलब क्या होता है? 10 साल। 10 साल होता है। हाफ डिकेड का मतलब क्या होता है? 5 साल। 1 सेंचुरी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? 100। नहीं, तो हम इसकी संख्या गिनते हैं ऐसे, सेंचुरी, डिकेड, स्कोर, इन सब का यूज करते हैं। हाफ सेंचुरी सबका प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। ठीक उसी प्रकार पदार्थ के अणुओं की संख्या को गिनने के लिए भी प्रयोग किया जाता होगा कि नहीं किया जाता होगा? किया जाता होगा ना। उसी को हम मूल, उसी को हम क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। यानी एक मूल क्या है? एक मूल क्या होता है? सबसे पहले बात, एक मूल क्या? एक मूल में 6.022 गुना 10 की पावर 23 का। अगर एक मूल अणु का बात कीजिएगा तो इतने अणु होंगे। एक मूल परमाणु का बात करोगे तो इतने परमाणु होंगे। एक मूल आयन का बात करोगे इतने आयन होंगे। आयन कोई भी हो, परमाणु किसी का भी हो, जो कि कोई भी हो, इतने ही अणु होंगे जितने सबने होंगे। एक मोल जो कि कहे, एक मोल अणु कहे यानी कि 14.022 गुना 10 की पावर 23 अणु कहे। अब बात कर लेते हैं कि यह मोल शब्द आया कहां से? यह मोल वर्ड आया कहां से? तो आप देखोगे तो यह ओस्टवाल नामक एक वैज्ञानिक, ठीक है, ओस्टवाल नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये वर्ड लाया, लैटिन वर्ड था एक मोल्स, एक लैटिन वर्ड है मोल्स। इसी से उन्होंने मोल शब्द बनाया, मोल वर्ड बनाया इसी से उन्होंने। इस मोल्स वर्ड का मतलब क्या होता था? मीनिंग क्या होता था इसका? इसका मतलब होता था ढेर यानी सम। यानी कि हम लोग मूल वर्ड का यूज क्या किसमें करेंगे? अणुओं के ढेर के लिए, परमाणुओं के ढेर के लिए, कणों के ढेर के लिए, आयनों के ढेर के लिए हम लोग मूल शब्द का यूज करते हैं। बात करें कि यह मूल ऐसा यूनिट कैसे बन गया? पदार्थ के परिमाण। तो सबसे पहले मूल क्या है? पदार्थ का, पदार्थ के परिमाण
या मात्रा का एसआई यूनिट। आपको पता है ये बात? नहीं। और बात करें कि यह कब जोड़ा गया, तो 1967 ईस्वी में एसआई मात्रा के रूप में इसे स्वीकार किया, यानी दुनिया का 7वां एसआई मात्रक आया, मात्रक के रूप में स्वीकार करेंगे। यानी अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये मोल होता क्या है। इस मोल को हम कैसे परिभाषित करते हैं? मोल को हम 3 तरह से परिभाषित करते हैं। मोल की परिभाषा हम लोग 3 आधार पे दे सकते हैं। आधार पे 3 आधार। सबसे पहला, अगर किसी पदार्थ की मात्रा दी, ठीक है, पदार्थ की द्रव्यमान के आधार। पहली परिभाषा है पदार्थ की द्रव्यमान के आधार। दूसरा हम लोग परिभाषित कर सकते हैं पदार्थ के कणों की संख्या के आधार। और तीसरा हम लोग परिभाषित कर सकते हैं पदार्थ की आयतन के आधार। अगर बात करें मोल का सिंबल हम लोग क्या यूज करेंगे, मोल का सिंबल क्या यूज करेंगे, तो स्मॉल n यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? स्मॉल n। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पदार्थ के द्रव्यमान के आधार पे हम मोल को कैसे परिभाषित करेंगे। तो इसको परिभाषा हम लिखते हैं, 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जो किसी तत्व यौगिक या आयन के ग्राम अणु द्रव्यमान या ग्राम भार की क्या होती है? बराबर होती है। देखिए ध्यान से समझिएगा इस फॉर्मूला को। मोल की संख्या बराबर होता है, मोल की संख्या बराबर होता है पदार्थ का दिया हुआ द्रव्यमान, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान और बटा पदार्थ का ग्राम भार, पदार्थ का ग्राम। अब ये ग्राम भार क्या होता है? तो जैसे आपको इस H2O का निकालते थे ना, H2O का क्या होता था? 18 ग्राम आता था, हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम, इसी को ना कहते थे ग्राम के जब कर देते थे। यानी पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान और पदार्थ का ग्राम भार, ये हो जाता था हम लोग मोल की संख्या। अगर बात करें इसको हम लोग संकेत के रूप में कैसे व्यक्त करें, तो n अगर हम मोल की संख्या से व्यक्त करते हैं और पदार्थ के द्रव्यमान को दिए गए द्रव्यमान को हम W मान, क्या मान ले? W। और पदार्थ का ग्राम अनुभार अगर हम m मान ले, इसको हम अब मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? n बराबर W/n। हमने क्या परिभाषा किया है कि पदार्थ की वह मात्रा, माने पदार्थ का जो दिया गया मात्रा है उतना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जो किसी तत्व यौगिक या आयन के ग्राम अणु द्रव्यमान, यानी W जो है ना, W जब m के बराबर हो जाए, W बराबर m हो जाए तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1 मोल नहीं हो जाएगा क्या? जरा सोचो, W बराबर m हो जाए तो 1 मोल नहीं हो जाएगा क्या? आप कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो हो जाएगा। दूसरा हम लोग परिभाषित करते हैं पदार्थ के कणों की संख्या क्या है।
तो कैसे करते हैं देख लीजिए उसको भी। तो इसमें करते हैं कि 1 मोल पदार्थ के कणों की वह संख्या है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या। प्रयोग किया हमने पाया कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या कितनी होती है। ये वो गाड्रोड नंबर आपको पता होगा ना, 6.022 गुना 10⁻23 इतने कण पाए गए। तो इतने के बराबर अगर पदार्थ के कणों की संख्या हो गई तो हम उस पदार्थ की मात्रा कहते हैं 1 मोल। यानी यहाँ पर 1 मोल बराबर हो जाता है या मोलों की संख्या बराबर हो जाता है क्या, पदार्थ की कणों की संख्या और बटा ये क्या, ये अवगाद्रो संख्या यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम के कणों की संख्या। अब जरा ध्यान से देखिए, मोल को हम अगर n से डिनोट करें, पदार्थ के कणों की संख्या को अगर हम n मान लें और यह क्या होगा, Na के बराबर होगा कि नहीं होगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, n/Na। सोचो अगर n बराबर Na हो जाए तो n बराबर क्या होगा, 1 मोल होगा। n बराबर Na हो जाए तो n बराबर क्या होगा, 1 मोल होगा। यही तो हमने परिभाषा दिया है, 1 मोल पदार्थ के कणों की वह संख्या है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या होती है। यानी पदार्थ के कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 गुना 10⁻23। अगला बात करते हैं हम पदार्थ की एसटीपी पर किसी भी गैस का आयतन (22.4). तो हम लोग इसको कैसे परिभाषित करेंगे 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसका एसटीपी पर आयतन 22.4 लीटर, या इसको अगर हम मिलीलीटर में बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, 22,400 ml हो। अब इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर मोल की संख्या बराबर हो जाएगा, मोल बराबर क्या हो जाएगा, यानी पदार्थ का आयतन और बटा एसटीपी पर आयतन कितना होता है, 22.4। यानी अगर मोल को हम लोग n से पदार्थ के आयतन को b से डिनोट करें तो b/22.4। अगर सोचो b बराबर हो जाए 22.4 लीटर तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी मोलों की संख्या 1 हो जाएगी। अर्थात 3 तरह से परिभाषित करेंगे, पदार्थ के द्रव्यमान के आधार पर कीजिएगा तो Wm के बराबर हो जाना चाहिए, यानी पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा पदार्थ का ग्राम। तीनों फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, कौन से, n बराबर W/n, n बराबर n/Na और n बराबर b/22.4 लीटर। तीनों फॉर्मूले काफी महत्वपूर्ण है। आइए एक बार हम इसको थोड़ा सा वाइड मैप से समझ लेते हैं, मोल कॉन्सेप्ट को मिटा देते हैं इसको। चलिए इस रोड मैप के जरिए हम लोग समझ लेते हैं मोल को। अगर देखिए मोल का मूल्य दिया और पदार्थ का द्रव्यमान निकालना, ठीक है, मोल दिया हो और पदार्थ का द्रव्यमान निकालना हो तो क्या करना, आप मोलर द्रव्यमान से गुणा कर देना, इससे m0 से गुणा कर देना, ठीक है, m0 से क्या कर देना, गुणा कर देना। m0 क्या है, मोलर द्रव्यमान, पदार्थ का ग्राम अणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, ठीक है, पदार्थ का ग्राम अणु द्रव्यमान। और यदि पदार्थ की मात्रा दी हो और मोलर द्रव्यमान आपको निकालना
ठीक है, पदार्थ की मात्रा दी हो, मोलर द्रव्यमान आपको निकालना हो, तब क्या कर देना, तब आप m नॉट से भाग कर देना, m नॉट से भाग कर देना। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मोल दिया हो तो W बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू m। ठीक है, W बराबर क्या कर देना, n इंटू m नॉट कर देना, और आपको अगर n निकाल देना हो तो W बाई m नॉट कर देना। हमने कहा अगर मोल दिया हो तो पदार्थ का द्रव्यमान निकालना हो तो n इंटू m नॉट कर देना, और अगर पदार्थ का द्रव्यमान दिया हो n निकालना हो तो W बटा m नॉट कर देना। बात आसानी से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। चलिए अगर बात करें कणों की संख्या, तो अगर मोल दिया है तो क्या कीजिएगा, आप एवोगाड्रो नंबर से गुणा कर दीजिए, और यदि आपको n दिया हो और नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो एवोगाड्रो नंबर से भाग। कहने का मतलब अगर मोल निकालना हो तो n में n से भाग कर देना, और यदि आपको n निकालना हो तो आप नंबर ऑफ मोल से एवोगाड्रो नंबर में मल्टीप्लाई कर दें। बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो संख्या है जिसका मान आप लोगों को तो पता ही होगा 6.022 गुना 10⁻23, कई बार बता चुके हैं। अब यदि आपको मोल से पदार्थ का आयतन निकालना हो तो क्या कीजिएगा, 22.4 मीटर से गुणा कर देना, 22.4 मीटर से गुणा कर देना, यानी V निकालना हो तो n इंटू 22.4। बहुत ही आसान तरीका है। और यदि पदार्थ का आयतन दिया हो, मोल निकालना हुआ हो, तो आप क्या कर देना, 22.4 मीटर से भाग कर देना, यानी कि आपको नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, V अपॉन 22.4। ये 6 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पर V क्या है, यहाँ पे V जो है पदार्थ का आयतन, और ये 22.4 लीटर कोई पूछेगा आया कहां से, तो बता देना कि एसटीपी पर 1 मोल का आयतन। तो आप इस तरह से मोल का बढ़िया से बढ़िया सवाल लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से। अच्छा एक बात बताओ, अगर n दिया हो W निकालना हो, n दिया हो W निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो आप n बराबर फॉर्मूला यूज करना, n बराबर n अपॉन na और बराबर W बटा m नॉट। अगर आपको n दिया है, W का मान निकालना है ना, तो W बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा W बराबर हो जाएगा n अपॉन na इंटू m। जरा ध्यान से देखना इस फॉर्मूला को, W बराबर हो जाएगा n अपॉन na इंटू m। और अगर आपसे कोई n पूछ दे तब क्या हो जाएगा, n बराबर n में चला जाएगा उधर, यानी W बटा m नॉट गुना हो जाएगा n। इन दोनों फॉर्मूला को जरा अच्छा चलो, अगर मान लो ये नहीं दिया है, ये दिया है, ठीक है, और यह पूछ रहा है, तब क्या करोगे, तब फिर से आप अप्लाई करना, n अपॉन na बराबर V अपॉन 22.4। अगर आपसे इससे अगर n पूछ ले तो क्या हो जाएगा, V अपॉन 22.4 और गुना में आ जाएगा n। ठीक है, और यदि आपको V पूछ ले तो क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, ये 22.4 लीटर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में n अपॉन na गुना 22.4 लीटर। अच्छा चलो, अगर ऐसे हो यह वाला देखो, ठीक है, क्या हो, अगर W दिया हो V पूछ ले तो क्या करोगे, तो फिर से आप याद करना, W बटा m नॉट बराबर क्या, V अपॉन 22.4। अगर आपसे इस केस में अगर W पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, V अपॉन 22.4 गुना m नॉट चल जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, और यदि आपसे V पूछ दिया तब क्या हो जाएगा, तो आपको W अपॉन m नॉट इंटू 22.4।
बहुत ही आसानी से अब आप मोल की गणना कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिशत संगठन और मूलानुपाती सूत्र। तो इस वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।